नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है पंचतंत्र से कथा 22, जो इस प्रकार है। किसी राजा ने प्रसन्न होकर एक वानर को अपना अंगरक्षक बना लिया, इसलिए वह वानर अंतःपुर में बिना बाधा के आता जाता रहता था। एक बार जब राजा सो रहा था तो वानर राजा को पंखा झल रहा था। तभी एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर आ बैठती थी। राजा की नींद उचाट जाने की आशंका से वानर उस मक्खी को उड़ाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफलता न मिलने पर उस वानर ने मक्खी पर तलवार से प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा मारा गया। इसीलिए कहा गया है कि राजा को अपने यहाँ मूर्खों को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक विद्वान ब्राह्मण पूर्व जन्म के दोष के कारण चोर बन गया। उसने किसी दूर देश से आए 4 ब्राह्मणों को अपनी वस्तुओं को बेचकर अंटी में धन रखते देखा, तो उस धन को लूटने की इच्छा से चोर बने ब्राह्मण ने उन्हें ज्ञान से भरी बातें सुनाकर उनका विश्वास जीत लिया और उनका सेवक बनकर उनके साथ चल दिया। कहा भी गया है कि कुलटा स्त्री लज्जाशील होने का नाटक करती है, खारा पानी ठंडा होता है। ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है तथा स्वार्थी एवं धूर्त व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है। ब्राह्मणों ने उस चोर ब्राह्मण पर विश्वास करके उसके सामने ही उन बहुमूल्य रत्नों को अपनी गुदा में छिपा लिया। ब्राह्मणों को जाता देखकर चोर ब्राह्मण ने सोचा कि इन्हें विष देकर इनका धन छीना जा सकता है, इसलिए वह ब्राह्मणों से अपने को साथ चलने की प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मणों का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। जब वे ब्राह्मण पल्लीपुर गांव से गुजरे तो कौओं ने चिल्लाकर अमूल्य रत्नों को छिपा कर ले जाते ब्राह्मणों की जानकारी जंगली लोगों को दे दी। इस पर जंगली लोगों ने 5 पथिकों को बांधकर उनकी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी न पाकर निराश हो गए। वे जंगली उन पथिकों से बोले, हमारे कौवे कभी झूठ नहीं बोलते। यदि तुम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं तो सच सच बताओ, तुमने कहाँ छुपा रखे हैं रत्न। चोर ब्राह्मण ने सोचा कि यदि इन जंगलियों ने इन ब्राह्मणों को मार डाला और इनके गुदा से रत्न खोज निकाले तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा और ये लोग मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास तो रत्न भी नहीं है, क्यों ना अपने प्राण देकर इनके प्राण बचा लूं। कहा भी गया है कि मृत्यु से क्या डरना, सदा तो कोई जीवित नहीं रहता, आज नहीं तो 100 वर्षों के बाद मरना तो है ही, फिर क्यों ना मैं अपने जीवन का सदुपयोग कर दूं। शास्त्रों के अनुसार गाय और ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला व्यक्ति सूर्यमंडल को भेद कर उत्तम पद को प्राप्त करता है। यह सोचकर चोर ब्राह्मण ने लुटेरों से कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरी हत्या करके अपनी तसल्ली कर लो। लुटेरों ने उसका पेट गला सब फाड़ डाला, खूब देखा भाला। जब कुछ न मिला तो उन्होंने भी सोचा कि जब इनसे कुछ मिलना ही नहीं है तो इनकी हत्या करने से क्या लाभ। यह सोचकर उन जंगली चोरों ने 4 ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। कर्टक अभी यह कथा सुना ही रहा था, तभी उसे पता चला पिंगलक के साथ युद्ध करते हुए सज्जीवक मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और सज्जीवक के गुणों को याद करता हुआ पिंगलक अपने मित्र की हत्या पर आंसू बहाता हुआ अपने को कोस रहा है। मित्र के प्रति विश्वासघात करने के लिए अपने को धिक्कारते हुए पिंगलक कह रहा था कि मित्रद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती को प्रलय काल तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। वास्तव में पृथ्वी के नष्ट हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, राज्य के नष्ट हो जाने पर उसे भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु स्नेही और बुद्धिमान सेवक के नष्ट हो जाने पर उसे लौटाना संभव नहीं होता। मैं आज तक जिसके गुणों का वर्णन करते नहीं थका, आज उसके वध के लिए क्या स्पष्टीकरण दूं। शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने द्वारा सम्मानित व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति
विश्वस्त नहीं होते। आंसू बहाते पिंगलक के पास पहुंचकर दमनक शांत स्वर में बोला, महाराज, आप व्यर्थ दुखी हो रहे हैं। अपने विद्रोही और घास खाने वाले शत्रु की हत्या पर पश्चाताप करना राजाओं को शोभा नहीं देता। अपने प्राणों के लिए खतरा बने पिता, भाई, पुत्र, पत्नी अथवा मित्र आदि किसी भी आत्मीय का वध करने में कोई दोष नहीं होता। दयालु अर्थात अविवेकी राजा, अभक्ष्य भक्षण करने वाला ब्राह्मण, निर्लज्ज स्त्री, दुष्ट बुद्धि सहायक, प्रतिकूल आचरण करने वाला सेवक, असावधान रहने वाला अधिकारी तथा कृतघ्न व्यक्ति, ये सब त्याग देने योग्य होते हैं। राजा अपने किसी कार्य को अनुचित नहीं ठहराते और न उसके लिए शोक अथवा पश्चाताप ही करते हैं। संसार में पूजित होने के लिए व्यक्ति को उपद्रवी बनना ही पड़ता है, क्योंकि उपद्रव न करने वाले व्यक्ति के महान होने पर भी उसकी उपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए सांपों के उपद्रवी होने के कारण ही उनकी पूजा की जाती है, जबकि सांपों को मारने वाले गरुड़ को उपद्रवी न होने के कारण कोई नहीं पूजता। विद्वान व्यक्ति मृत्यु आदि शोक न करने योग्य विषयों पर शोक नहीं करते। जीवन और मृत्यु को अनिवार्य मानकर जीवन और मृतक में अंतर न करना ही बुद्धिमानी है। दमनक के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पिंगलक का शोक नष्ट हो गया और वह दमनक को पुनः अपना मंत्री बनाकर जंगल में शासन करने लगा। तो इस प्रकार पंचतंत्र से कथा 22 यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।